अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है और आप सब कुछ करके थक चुके हैं, तो मैं आपको कुछ फर्टिलाइज़र और कुछ केयर बताने वाली हूँ, जिससे आपके प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी मात्रा में होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो प्लांट की ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होता है कि जैसे प्लांट को हमने कभी रिपोर्ट किया, तो रिपोर्टिंग शॉक जब प्लांट को लगता है तो वो अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। या फिर जैसे अगर हमने अपने प्लांट को अचानक केमिकल फर्टिलाइज़र दिए और प्लांट हमारा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो भी वो अपनी ग्रोथ को रोक देता है। या प्लांट में अगर कोई इंसेक्ट लग गया है, या फिर आप प्लांट को प्रॉपर सनलाइट नहीं दे रहे हैं, तो उससे भी हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। और सबसे ज़रूरी बात क्या होती है कि जब प्लांट का मौसम होगा वो तभी ग्रोथ करेगा, नहीं तो वो अपनी ग्रोथ को रोक देगा। अगर प्लांट की सॉइल का पीएच लेवल उसके हिसाब से नहीं होगा तो भी प्लांट अपनी ग्रोथ को रोक देता है। अब यहाँ पे फ्लावरिंग क्यों नहीं आती है और अगर ग्रोथ रुक गई है तो हमें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सरसों की खली है, और सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र होता है। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को कैसे बनाते हैं इससे रिलेटेड वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको देना कैसे है। तो सरसों की खली जो फर्टिलाइज़र होता है ये हमारे प्लांट की रुकी से रुकी हुई ग्रोथ को भी बूस्ट करता है। प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होती है, उसकी फ्लावरिंग बहुत ही मात्रा में होती है। पर आपको ध्यान रखना है कि कोशिश करिए कि इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र ही बना के प्लांट को दीजिए। अगर आप इसको ऐसे ही पाउडर फॉर्म में देंगे तो फिर आपको प्लांट की गुड़ाई भी समय समय पे करनी होगी, अदरवाइज़ ये फंगस का भी कारण बन सकता है सॉइल में। फिर मैं दूसरे फर्टिलाइज़र के बारे में बता रही हूँ। जो ये फर्टिलाइज़र है ये है डीएपी, और डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। पर अगर आप कंट्रोल रखेंगे मात्रा का, जैसे ज़्यादा मात्रा में ना देके कम मात्रा में देंगे प्लांट को, तो इससे हमारे प्लांट को फ़ायदा भी होगा और प्लस कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि डीएपी हम गर्मियों में अपने प्लांट को नहीं दे सकते, क्योंकि क्या होता है कि डीएपी एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, ये बहुत गर्म होता है, प्लस गर्मियों में भी बहुत गर्मी होती है, तो ऐसे में ये हमारे प्लांट को बर्न भी कर सकता है। लेकिन जो सरसों खली है उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र आप गर्मी में भी अपने प्लांट्स को दे सकते हैं और सर्दियों में भी, मतलब वो समर और विंटर हर तरीके के मौसम में दिया जा सकता है। अब हमारे प्लांट में ग्रोथ तो हो जाएगी इन फर्टिलाइज़र से, बट फ्लावरिंग अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए क्या करना है, चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं। तो प्लांट में फ्लावरिंग ना होने के भी कुछ रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि हमारे प्लांट में पोटेशियम की कमी हो। क्या होता है कि जो प्लांट में एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, तो उसमें जो पोटेशियम होता है वो प्लांट को फ्लावरिंग के लिए हेल्प करता है। तो जब हम वो फर्टिलाइज़र देते हैं तो हमारे प्लांट्स ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग करते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि हमारे प्लांट में पोटेशियम की कमी हो गई हो, या फिर अगर उस प्लांट का सीज़न नहीं चल रहा है तो भी वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो और एक चीज़ और हो सकती है कि हमारे प्लांट को जितनी टाइम की सनलाइट चाहिए, हम उतने टाइम की सनलाइट अपने प्लांट को नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे भी प्लांट फ्लावरिंग कम करता है या तो फिर बिल्कुल भी नहीं करता है। तो इसके लिए हमें अपने प्लांट को पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र देने चाहिए, जिसमें सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया फर्टिलाइज़र जो मेरे पास है वो है पोटैश। और ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, हालांकि ये है एक केमिकल फर्टिलाइज़र, लेकिन अगर आप क्वांटिटी का ध्यान रखेंगे तो ये आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा। आपको इसे महीने में सिर्फ एक बार अपने प्लांट में देना है। क्वांटिटी कितनी देनी है,
ज़्यादा से ज़्यादा 1/4 स्पून आपको अपने प्लांट में देना है। आप 1 लीटर पानी में 1/4 स्पून पोटेशियम मिक्स करके और अपने प्लांट को दे दीजिए महीने में एक बार। और अगर आप होममेड फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, वो भी पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र होता है। तो आप अगर उसे भी महीने में एक बार अपने प्लांट को देंगे तो उससे भी आपके प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। और हाँ, अगर आप वीडियो में दिखाया गए कोई भी फर्टिलाइज़र को लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक दे दूंगी। वहाँ से आपको हर तरीके के फर्टिलाइज़र या फिर गार्डनिंग से रिलेटेड सामान मिल जाएगा। फिर हमें क्या करना है कि हमें समय समय पे अपने प्लांट की प्रूनिंग भी करनी है। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा। इसके बाद मैं एक और ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ आपको जो कि ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र है और बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे प्लांट्स के लिए। तो अभी फ़िलहाल प्रूनिंग की बात हम कर रहे थे, तो प्लांट की प्रूनिंग हमें समय समय पे करना है, क्योंकि जब तक हम प्रूनिंग नहीं करेंगे हमारे प्लांट्स न्यू ग्रोथ नहीं स्टार्ट करेंगे। और जो फ्लावर खिल जाते हैं आप उन्हें भी काटते रहिए समय समय पे। इससे हमारे प्लांट का जो फूड होता है वो वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि जो फ्लावर खिल चुके हैं, सूख गए हैं, फिर उनकी हमारे प्लांट को ज़रूरत नहीं है, पर वो हमारे प्लांट का एक्स्ट्रा फूड खाते रहते हैं। तो ऐसे में उन्हें कट करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, कुछ सेकंड्स का काम है। पुराने फ्लावर को काट दीजिए जो सूख गए हैं, वो स्टेम्स जो ड्राई हो गई हैं, वो लीव्स जो येलो हो गए हैं, आपको बस समय समय पे उन्हें हटाते रहना है। और साल में एक बार आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग ज़रूर कर दिया करिए। प्लांट को रिपोर्ट करके और उनकी कुछ रूट्स को अगर आप ट्रिम कर देंगे तो उससे प्लांट में नई जान आती है और प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। पर रिपोर्टिंग आपको तब करना है जब प्लांट का सीज़न चल रहा हो। अब मैं आपको एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बता रही हूँ जो कि बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है और ऑर्गेनिक है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है, ये फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट की रुकी से रुकी ग्रोथ को स्टार्ट कर देता है। प्लांट्स में अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वो उन्हें भी पूरा करता है। और हमारे प्लांट की अगर ग्रोथ रुकी हुई है या धीमी है या प्लांट हमारा काफ़ी कमज़ोर है तो ये हमारे प्लांट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। एक तरीके से देखा जाए तो ये टॉनिक का काम करता है हमारे प्लांट के लिए। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये भी आपको महीने में सिर्फ एक बार देना है और इससे आपके प्लांट को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये कौन सा फर्टिलाइज़र है? ये है सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो आपको इसे अपने प्लांट में रेगुलर बेस पे देना है। इससे भी आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, आपका प्लांट स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। फिर आपको समय समय पे अपने प्लांट्स में एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी करना है। जब हमारे प्लांट में कोई बीमारी नहीं होगी तो हमारा प्लांट भी स्ट्रॉन्ग बना रहेगा और उसकी ग्रोथ भी प्रॉपर होती रहेगी। अगर आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको एक अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहना है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और फ्लावरिंग भी खूब होगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।